उत्तराखंड के खटीमा में युवक की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी की दुकान में आग लगा दी। खटीमा के युवक तुषार शर्मा की हत्या के बाद आरोपी हाशिम को गिरफ्तार करने और उसे फांसी देने की सजा की मांग को लेकर बड़ी तादाद में लोगों ने शहर में प्रोटेस्ट किया। हालात को काबू में करने के लिए उतरी खटीमा पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। वहीं प्रशासन ने आरोपी के पिता की अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अभी खटीमा में धारा 163 लागू किया गया है। प्रशासन ने धरना प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए मृतक तुषार शर्मा की फैमिली को 24 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है, जो कि अब पूरा होने वाला है। खटीमा में हिंदू युवक का मर्डर, देवभूमि में गुस्से का उबाल। तुषार पर बेरहमी से वार, हमलावर हाशिम कहां फरार। उत्तराखंड के खटीमा में तुषार शर्मा की हत्या पर बवाल मचा है। खटीमा में एक तरफ इंसाफ के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ियों की सायरन गूंज रही है। हिंसा, आगजनी और बवाल के बाद शहर में धारा 163 लागू है। कृपया संयम बनाए रखें। धारा 163 बीएनएस प्रभावी रूप से लगा दी गई है। संयम बनाए रखें। खटीमा में इस हंगामे की वजह है ये वीडियो में हमलावर हाशिम और अपने साथियों के साथ मिलकर तुषार शर्मा नाम के युवक को पकड़कर चाकू मारता दिख रहा है। ब्लैक शर्ट में शख्स तुषार शर्मा है और व्हाइट जैकेट में खटीमा का चाकूबाज हाशिम है। इसी ने तुषार को बेरहमी से चाकुओं से गोदा। खटीमा में 12 दिसंबर की रात 9:30 बजे तुषार, सलमान और अभय बस अड्डे पर चाय की दुकान पर खड़े थे। तभी गोटिया इस्लाम नगर से आए कुछ युवकों से उनकी कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी, जो देखते ही देखते मारपीट और फिर चाकूबाजी में बदल गई। हमले में तुषार गंभीर रूप से घायल होकर वहीं ढेर हो गया, जबकि सलमान और अभय को गंभीर चोटें आईं। दोनों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हमले के वक्त का एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो भी खटीमा के उसी बस स्टैंड का है जहां चाकूबाजी हुई थी। इस वीडियो में मारपीट भी हो रही है और इसी वीडियो में व्हाइट कलर की हुडी में एक लड़का नजर आ रहा है, जो हाशिम है, जिसने तुषार और उसके साथियों को चाकू से गोदा है। और इस वीडियो में हाशिम और उसके साथी तलवार लाने की बात कह रहे हैं। पुलिस ने तुषार शर्मा के परिवार से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का समय मांगा है, जिसके बाद तुषार की फैमिली और खटीमा के लोग पुलिस के एक्शन के इंतजार में हैं और अब अल्टीमेटम खत्म होने में कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। ऐसे में पीड़ित परिवार के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। क्या बताया, क्या कह रही है पुलिस? चलते रहिए आप। पुलिस ने कहा है कि हम जो 24 घंटे के अंदर इंसाफ करेंगे, 24 घंटे के अंदर पकड़ के लेके आएंगे और पकड़ के नहीं लेके आएंगे उनका घर भी नेस्तनाबूद करेंगे। हम उनके घर को तहस नहस कर देंगे। और बोले हैं घर में एक को किसी को नौकरी देंगे। इधर पुलिस का दावा है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उनके पीछे पुलिस की टीम लगा दी गई है। उनके फोन को ट्रैक किया जा रहा है और अब किसी भी वक्त आरोपी शिकंजे में होंगे। उस पर काफ़ी इंटेल हमारे पास में है और उस पर कार्रवाई चल रही है। हमारी टीम्स बिल्कुल रवाना है और मैं उनके कांटेक्ट में हूँ फिलहाल, क्योंकि मिशन अंडर ऑपरेशन है, अंडर प्रोग्रेस है, तो मैं बहुत ज़्यादा रिवील करना ठीक नहीं समझूंगा, क्योंकि वो जियोपार्डाइज हो सकता है। लेकिन जल्द ही जैसी हम उसे कंप्लीट करते हैं फाइनल टास्क उसका, आप लोगों के सामने वो पॉइंट्स भी रखे जाएंगे। अच्छा सर, ये भी है कि इसमें एक ही शख्स शामिल है या कई सारे हैं? अगर इसकी चीज़ें आप बता पाएँ कुछ। प्राइमा फेसिया तो जो गुट है उसमें 3-4 लड़के हैं जो आपस में लड़े हैं, तो प्राइमा फेसिया तो हमारे एक्यूज वही बनते हैं। बाकी अभी इसमें जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो हम देखेंगे किस तरह से होगा। तुषार के गुनहगारों को पकड़ने के लिए पुलिस को दिए गए अल्टीमेटम में अब कुछ ही घंटे बचे हैं।
और अल्टीमेटम के अंदर अगर आरोपी पकड़े नहीं गए तो खटीमा ही नहीं देवभूमि के दूसरे शहरों तक इस प्रोटेस्ट की आग भड़क सकती है, क्योंकि लोगों का आरोप है कि उत्तराखंड में आए दिनों हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। आज से कम 7-8 साल पहले पिताजी के ऊपर मेरे हमला हुआ था इन्हीं मुसलमानों के द्वारा। अब इतने सालों बाद ये घटना इस बच्चे के साथ घटी है। घर का इकलौता कमाने वाला था। कभी खटीमा है, कभी बरेली है, कभी दिल्ली है। यहाँ मरने वाला खाली हिंदू होता है सर। जो हर दिन जुमे का दिन चुना जाता है, मारने वाला एक ही कौम का व्यक्ति होता है और मरने वाला एक ही कौम का व्यक्ति है। खटीमा सीएम पुष्कर सिंह धामी का गृहनगर है और शनिवार को जब खटीमा में बवाल मचा था तब सीएम धामी खुद खटीमा में मौजूद थे। सीएम धामी ने एसएसपी और डीएम से बातचीत की और आरोपियों पर जल्द और सख्त एक्शन लेने को कहा। सीएम के निर्देश के बाद खटीमा में बुलडोजर भी चला। तुषार मर्डर केस में हमलावर हाशिम के पिता की चाय की दुकान पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हो चुका है और अब परिवार की मांग है कि उसके घर को भी गिराया जाए। उसके घर में बुलडोजर चलाया जाए, मेरी बच्ची का सिंदूर उजाड़ा, उनके भी मांग का सिंदूर सब उजाड़े जाए। यहीं ये बस अड्डे के सामने का इलाका है और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे खोखे और चाय की दुकान और यहीं वो चाय की दुकान भी थी। इसके पीछे जो आप ये देख रहे हैं जेसीबी के पीछे की तरफ, यहीं पर पप्पू चाय की दुकान थी जिनका बेटा हाशिम है और उसी पर हत्या का आरोप है। तो अब इन तमाम दुकानों को यहाँ से हटाया जा रहा है और यहाँ पर बुलडोजर पहुँच गया है। खटीमा की सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने वाली भीड़ अब हमलावर हाशिम को गिरफ्तार करने और उसके फांसी की मांग कर रही है। तुषार के परिवार का कहना है कि जिस बेरहमी से तुषार की हत्या हुई है, इंसाफ भी उसी तरीके से मिलना चाहिए। तुषार घर पे ही नहीं आया, वही दुकान से लोगों ने पता नहीं क्या करा, दुकान से आ रहे होंगे ना, तो दुकान से लड़कों ने घेर लिया, पता नहीं घेर लिया, मारा, चक्कू को मारा। लड़के के पापा ने पीछे करके हाथ पकड़े, एक लड़के ने चाकू मारा, पता नहीं ये सब हुआ, समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मुझे बस सरकार से ये निवेदन है, मेरे ससुर 60 साल के, अब उनसे काम नहीं होगा मेरे ससुर से। मेरी सास 50 साल के ऊपर की हो गई है। मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे मुआवजा चाहिए और जॉब चाहिए और वो जितने हत्यारे हैं सबको मौत के घाट उतार दो, फांसी, सबको फांसी होनी चाहिए। खटीमा में बवाल अभी थमा नहीं है। लोगों को पुलिस के एक्शन का इंतजार है तो पुलिस लगातार हमलावर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।